गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक जो है, कल हमने आपको क्वेश्चन 9 तक बता दिया था। आज एक क्वेश्चन उसमें बचा हुआ था, इसके सारे पार्ट हो गए थे। आपको केवल एक पार्ट में शायद मुश्किल आई होगी 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन का जो पार्ट था मैंने वो भी ले लिया है आज। तो उसमें दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाइए। इसमें देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल एट क्यू पर है तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर साइड्स होंगी, आर पी जो है उसका हाइपोटेनस होगा। यहां से हमने मान लिया कि लेट आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर अगर हम पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर है और इसमें अगर हमने जो है वैल्यू ले रखा है ये पार्ट, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहां से साइड्स पर वैल्यू रख लीजिए। आर क्यू हो गया एक्स और पी आर हो गया 25 माइनस एक्स। पी आर आप का 25 हो गया, पी क्यू आपको दिया गया है। यहाँ देखिए पी क्यू कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मिल गई हैं, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एक्स की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत लोग क्या करते हैं 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब हम किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो एज ए होल टर्म का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी 50x हो गया। इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 625 इधर है और प्लस 25 इधर, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 50x को दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 50x। तो 625 माइनस 25 600 आ गया इक्वल टू 50x के। तो x की वैल्यू क्या होगी 600/50, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आर क्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि हमें तीनों साइड की लेंथ न्यूमरल फॉर्म में मिल गई। आर क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, आर पी 13 सेंटीमीटर। अब जब ये हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना जो जो टर्म है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये हमें निकालना है। तो हम इसमें देखिए साइन पी क्या होता है, पहले हमने बताया कि आप फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस। अब फिगर में देखिए एंगल पी की अपोजिट साइड कौन सी है क्यू आर, हाइपोटेनस कौन सा है आर पी। तो यहाँ पर पहले हम साइड का नाम लिखेंगे आर क्यू अपॉन पी आर। आर क्यू की वैल्यू आई है 12 और पी आर की वैल्यू आई है 13। तो रेशियो कितनी वैल्यू कितनी आई 12/13। अब हमें कॉस पी निकालना है, तो कॉस पी की एडसेंट साइड कौन सी होगी पी क्यू, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो यहाँ पर साइड अपोजिट टू साइड एडसेंट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस लिखा और इसको पी क्यू अपॉन पी आर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/13। इन द सेम वे वी हैव फाइंड टेन पी। टेन पी होता है साइड अपोजिट टू एंगल पी अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल पी। तो सेम साइड्स अपोजिट आर क्यू है, एडसेंट पी क्यू है, तो आर क्यू अपॉन पी क्यू दैट इज 12/5। अब यहां पर आपके क्वेश्चन 11th में कुछ स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में दिए गए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले देखिए द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, नो,
क्योंकि अगर मान लीजिए tan की साइड्स क्या हो सकती हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडसेंट साइड, ठीक है। तो यहां से अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएं, अगर ये दोनों साइड्स क्या होंगी, दोनों इक्वल हो जाएं, तो भी हमारा 1 आएगा। 1 से छोटा तो होना, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जो है निकालते हैं तो ये हमेशा इक्वल टू 1 भी आएगी और 1 से बड़ी भी आएगी, तो ये गलत है। sec a इज इक्वल 12/5, 12/5 का मतलब हो गया फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखिए sec a 12/5 पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हाइपोटेनस आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और sec a की डेफिनेशन होती है हाइपोटेनस अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल ए। तो अगर हाइपोटेनस सबसे बड़ा है और उसके नीचे एडसेंट साइड छोटी है तो ये रेशियो पॉसिबल है। लेकिन अगर हाइपोटेनस छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, साइड बड़ी हो गई कोई एडसेंट साइड या अपोजिट साइड, तो इसका मतलब हमारा गलत हो रहा है कहीं, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले तो इसको सही कर सकते हैं कि ये आपका सही होगा, क्योंकि sec a की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल ए होगा, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है और यहां से ये इस तरीके से आ सकता है, ये वैल्यू पॉसिबल है। फिर तीसरा पार्ट है cos इज द एब्रिविएशन यूज टू कोसेकेंड, गलत है, हमने आपको बताया था। cos a किसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, कोसाइन का। कोसेकेंड का एब्रिविएटेड फॉर्म क्या होता है, कोसेक, तो ये भी गलत हो गया। फिर है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, गलत है, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो उसके साथ ही लिया जाता है, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। कहीं पर भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और एक्यूट एंगल ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एज ए होल टर्म cot a। लास्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां देखिए हाइपोटेनस की लेंथ साइड अपोजिट की लेंथ से छोटी दिख रही है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है, तो 4 तो हो गया साइड अपोजिट टू एंगल थीटा और 3 क्या हो गया, हाइपोटेनस की लेंथ। तो हाइपोटेनस की लेंथ किसी साइड से छोटी नहीं हो सकती, इस नाते ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया? हेलो, किसी को कोई डाउट है, किसी पार्ट में कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए। टेंथ और 11th क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? 10th और 11th में कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। तो अब आप देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको टेबल और ये वैल्यूज जो हैं हम कैसे निकालते हैं इसको हम आपको बता देते हैं, और इसके बाद जो है आप इसको प्रूव करेंगे। 0 और 90 वाला आप उसमें देख लेंगे। तो ये जो पार्ट है इसको भी आप देखेंगे। आपके कोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला नहीं है, इस साल डिलीट किया गया है, लेकिन आपको समझा देंगे हम, क्योंकि आगे काम भी आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो उस एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हैं।
तो आपको जान लेना चाहिए, और बाकी क्योंकि आगे तो यूज होना ही है, 11 में आपको पढ़ना ही पड़ेगा जिसको मैथ पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट उसका भी करा दूंगा। तो यहां सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब, अभी राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़ रहे हैं, हमने एक राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होंगे, एक राइट एंगल होता है। तो जब राइट एंगल है तो वो एक्यूट एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, 40 इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 30 60 पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर तीन एंगल लिए गए, 45 30 और 60, तीन की वैल्यू आपको डिफाइन कराई गई है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कब आएगा? अगर मान लीजिए हमने एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया एबीसी, और इसका एक एंगल ले लिया 45 डिग्री, तो दूसरा एक्यूट एंगल कितना होगा? वो भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी 90 है और 45 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका जो पार्ट आएगा, अगर एक 45 है दूसरा कितना आएगा? 45, क्योंकि इन दोनों एंगल का भी सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। एक ऑलरेडी 90 है तो 45, 90 में से हमारे 45 भी आएगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से ए बी और ए सी इक्वल होंगे। मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि ये साइड ए और ए के इक्वल है, तो हमें अब हाइपोटेनस की भी लेंथ ए के फॉर्म में ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए एंगल बी हमें कितना है? 90। एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल आ गए 45, और हमने मान लिया बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए। इक्वल एंगल हैज इक्वल अपोजिट साइड के आधार पे हमने ले लिया, दोनों इक्वल हैं और दोनों मान लिया हमने ए के इक्वल है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर मींस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों ही ए और ए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2a स्क्वायर। अब ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई, तो ए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर ए सी हो जाएगा, और इस साइड ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई a√2। अब हमें तीनों साइड्स मिल गई, तीनों साइड की लेंथ मिल गई, तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है? अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है 45 डिग्री पर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम एक एक एंगल का फार्मूला लिखते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे, सिंप्लीफाई करके उसकी न्यूमरल वैल्यू आ जाएगी। तो यहां देखिए सबसे पहले साइन 45 की वैल्यू, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान हाइपोटेनस क्या होगा? एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है? बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है? एसी है। तो बीसी अपान एसी की वैल्यू क्या क्या आ रही है? एक की ए आ रही है, एक की ए अपान a√2 आ रही, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 1/√2। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू साइड एडसेंट टू एंगल ए अपान हाइपोटेनस। अब एडसेंट साइड कौन सी है? ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है? एसी है, तो a अपान a√2 ए बी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। ठीक है, तो ये जो पार्ट आ रहा है ये cos 45 डिग्री के लिए आ गया। अब ऐसे ही आप tan के लिए निकाल लेंगे। tan में क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान साइड एडसेंट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा है? BC है, और साइड एडसेंट टू एंगल ए कितना है? AB, तो BC अपान AB। इसकी भी लेंथ A है, इसकी भी लेंथ A है, तो A अपान A, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब देखिए और जो तीन बच रहे हैं, तीनों के भी फार्मूले लिख करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले अगले तीन के नहीं लिख रहे हैं, हम आपको उसको रेसिप्रोकल वैल्यूज जो हमने शुरू में बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हमने शुरू किया था,
उसके आधार पे कैसे हम रेसिप्रोकल का यूज करते हुए अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल पाते हैं, और ये 3 हमने पहले फार्मूले से निकाल लिया है। तो देखिए यहां पर कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। रेसिप्रोकल वैल्यू जो है आपकी ये क्या होगी, cot 45 की वैल्यू 1/tan 45 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। समझ गए ना भाई, cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही sec 45 किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 45 का। तो यहां पर देखिए 1/cos 45, sec थीटा 1/cos थीटा, तो sec 45 1/cos 45 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो 1/1/√2, तो √2 कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, तो √2/1 मीन्स √2 हो गया। ऐसे ही हमने cosec 45 की वैल्यू निकाल लिया है 1/sin 45, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। 1/sin 45 इसकी वैल्यू 1/√2 आई हुई यहां पर, तो ये रख दिया यहां पर, सीधे सीधे उसकी वैल्यू √2 आ गई। तो यहां पर आपने देखा कि सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको इन न्यूमरल फॉर्म में मिल गई है। ये तीनों हैं, और यहां से आपने 1 2 3 तीनों की वैल्यू आपने निकाल लिया है। तो ये जो वैल्यूज आती हैं कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से किस ट्रायंगल को लेंगे, इसका मतलब यहां पर आपका जो ट्रायंगल बना वो कैसा बना, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना था, जिसकी ऐसा राइट ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो इट कैन नॉट बी equated by other sides. So only you can find by this triangle in which both sides are equal. So that is isosceles triangle, and in which you have find by using the length of sides as a and find the hypotenuse with the help of Pythagoras theorem. Also you find each trigonometric ratios value in terms of 45, because acute angle you have taken here 45 degree. So all the 6 trigonometric ratios value easily you can find by using this method, and you can remember by this one how we decide these terms. After this I will tell you how you prepare that, make the table, how you learn the values, but here how you find the values, that is the process. Now come to the 30 degree and 60 degree. For this one again we have taken another triangle, and in which we make the right angle triangle. First we take a equilateral triangle ABD, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तो इजीली 60 डिग्री मिल जाएगा हमें वहां से। अब 30 डिग्री निकालना है, तो अगर हम वर्टेक्स से AC परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं BD पर, हमने ABD इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और मान लिया इसकी हर एक साइड 2A है। Let us suppose triangle ABD is an equilateral triangle, and all sides and all angles are equal. You know the property of equilateral triangle. So each angle is 60 degree. So from vertex try perpendicular on base BD as AC. So this perpendicular, you know about this. This is a perpendicular bisector, this is an angle bisector, and this is the median in case of equilateral triangle. If any perpendicular drawn from any vertex to its opposite side, that line act as a perpendicular bisector, as a median, and as a angle bisector. But here we have proved, we can prove it. Just you see, there are two triangles ACB and ACD. You have
form when draw AC perpendicular on BD. So see here, AB is equal to AD. This angle ACB is equal to angle ACD, and this line AC is common. So these two triangles ACB and ACD are congruent. Here you see ACB congruent triangle ACD with the help of right angle, hypotenuse and one side. So RHS congruency. So when it is a congruent, now the by CPCT angle BAC is equal to angle DAC. और अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, इस पूरे एंगल के हाफ होंगे, हाफ हाफ एंगल BAD. और BAD पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री, तो हाफ हाफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ कम टू द साइड्स. अब हमें क्या करना है, हमें एंगल मिल गया कि 30 डिग्री कैसे बना और 60 डिग्री कैसे बना. ये बात जब हम समझ जाते हैं तो हमें क्या करना है. और अब इसके बाद हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने 2a माना हुआ है. तो हमने आपको बताया कि व्हेन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, it also bisect the opposite side in case of equilateral triangle as well as isosceles triangle. So this, when you divide into equal parts, so BD is equal to 2A, so BC is equal to half of BD, that is A, and CD is equal to half of BD, that is equal to A. So here we have write BC is equal to CD is equal to half of BD, means half of 2A is equal to A. Now you see here, we have got two right triangles, ACB and well as ACD. So any one we have taken ACB as a right angle triangle, and easily we can find the for acute angle 30 degree and for acute angle 60 degree, all the trigonometric ratios value. So see here, in right triangle ACB, right angle at C by using Pythagoras theorem. अब इसमें क्या होगा, AB is the hypotenuse, तो AB square is equal to AC square plus BC square by Pythagoras theorem. Now put the value. AB is how much, 2A, BC is how much, A, and now find the value of AC. So 4A square minus A square is equal to AC square, means AC square is equal to 3A square. Taking square root, तो AC is equal to A square का square root कितना हो जाएगा, A, और 3 का स्क्वायर रूट 3. तो दिस बिकम्स A root 3. नाउ इन दिस ट्रायंगल BAC फॉर acute angle 30 degree, see here, for acute angle 30 degree, BC is the opposite side and AC is the adjacent side, and for acute angle 60 degree, BC is the adjacent side and AC is the opposite side. So first we write the formula for in triangle ABC for acute angle BAC is equal to 30. The trigonometric ratios values are sin 30 is equal to side opposite to 30 degree upon hypotenuse. तो यहाँ 30 डिग्री की अपोजिट साइड कितनी है, अभी हमने आपको क्या बताया, BC, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, AB. तो BC अपॉन AB, दैट इज A अपॉन 2A, 1/2. एज सेम है cos 30 डिग्री, साइड एडसेंट टू एंगल 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस. सी हियर एडसेंट साइड इज AC अपॉन AB. तो A रूट 3 अपॉन 2A, तो A से A कैंसिल हो गया, क्या बचा, रूट 3/2. तो cos 30 की न्यूमरल वैल्यू क्या है, रूट 3/2. देन आफ्टर tan 30 degree, side opposite to angle 30 degree upon side adjacent to angle 30 degree, means BC upon AC. और इसकी लेंथ क्या है, A अपॉन A रूट 3, कैंसिल आउट, 1 अपॉन रूट 3. अब हमने 3 की निकाल ली वैल्यू, 3 की रेसिप्रोकल का टर्म यूज कर लेंगे. कॉट क्या होता है, कॉट थीटा tan
का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री। तो tan की वैल्यू निकाल लिया है, 1/1/√3 कैंसिल करेंगे, √3 आ जाएगा। ऐसे ही sec 30 cos का रेसिप्रोकल है, तो cos 30 की वैल्यू रखेंगे 1/cos 30 √3/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, इन 2 में जब आएगा तो 2/√3। ऐसे ही cosec 30 किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो 1/sin 30 लिखेंगे, और sin 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो 1/1/2 इट गिव्स 2। ठीक है, ये आपका 6 के 6 किसके लिए हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज फॉर एक्यूट एंगल 30 डिग्री। नाउ यू सी हियर, again in triangle, for 60 degree which side is opposite side, AC, and which side is the adjacent, BC. Hypotenuse is always same for AB as 30 degree as well as 60 degree. Hypotenuse is same, but opposite side and adjacent side are changed, because this for 30 degree this side is opposite side and AC is adjacent. For 60 degree, AC is opposite side and BC is adjacent. So now, first we find the for acute angle 30 degree, and after this we find all the trigonometric ratios value for 60 degree. And in 60 degree, first we write the formula sin 60. Sin 60 degree is what? साइड अपोजिट टू एंगल 60 अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट कौन सी होगी, AC अपॉन AB। अब AC की वैल्यू कितना रखेंगे, a√3 अपॉन 2a। तो a कैंसिल हो जाएगा, √3/2। सी हियर, यहां पर आपको हम यहां देखिए, फॉर एक्यूट एंगल 60 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 60, एंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज आर sin 60 हो गया ये, AC अपॉन AB, a√3/2a। तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। cos 60 क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अब यहां देखिए, इस 60 डिग्री के लिए अपोजिट साइड कौन, एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, और AB क्या है, उसकी हाइपोटेनस है। तो यहां पर साइड एडजेसेंट टू एंगल 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AC अपॉन AB। और ये हो गया आपका a√3/2a, a से a कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। द सेम वे tan 30, अब सॉरी यहां पर हम cos 60 की बात कर रहे थे, तो sin 60 √3/2 हो गया, cos 60 a/2a 1/2 हो जाएगा। tan 60 कितना आएगा, साइड अपोजिट टू एंगल 60 अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 मीन्स AC अपॉन BC, a√3/a, इट्स वैल्यू इज √3। cot 60 की वैल्यू रेसिप्रोकल है tan का, तो 1/√3 हो जाएगा। sec 60 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 आई हुई है यहां पर, और इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 2 कहां जाएगा, इन 2 में जब जाएगा तो 2/1 होगा। तो इस नाते 2 1 जा 2/1 मीन्स 2 आया। एज इट इज cosec 60 is the reciprocal of sin 60, so put the value 1/√3/2 is equal to 2/√3. So these are the 3 basic terms, basic angles for which we have derived the formula, and just you see in your book. अब आप अपनी बुक में देखें 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या होगा, हम आपको फिगर बुक में आप देखिए अपने, यहां पर हम एक फिगर जो आप हमने लिया है इसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको।
कि अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा, सी है, अगर ये एंगल ए 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये एसी लाइन कहां पर आ जाएगी, यहां से डिक्रीज होते होते ए बी पर आ जाएगी। तो अब ए बी पर आएगी, इसका मतलब ए सी और ए बी क्या हो गया, सेम हो गया। और बी सी पॉइंट कहां आ जाएगा, इस बी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ए सी की लेंथ क्या होगी, ए बी के इक्वल हो जाएगी। अब आपको अगर फार्मूला लिखना है कि साइन 0 डिग्री, ए पॉइंट पर कितना बन गया, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 0 डिग्री का मतलब ये सी पॉइंट मूव करके कहां पर आ जाएगा, बी पर कोइंसाइड हो जाएगा, तभी तो 0 डिग्री बनेगा। धीरे धीरे एंगल कम होता हुआ यहां पर आ जाएगा, जो लाइन पर आ जाएगा तभी 0 डिग्री बनेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ए सी जहां आएगा वहां ए बी आएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, और बी सी जहां आएगा वहां 0 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 0 अगर हमें लिखना है तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट टू 0 अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 0 डिग्री बीसी की लेंथ क्या होगी, 0, हाइपोटेनस एसी ए बी के इक्वल है। तो 0 अपॉन कुछ भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर न्यूमरेटर किसी फ्रैक्शन का आ गया क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, एडसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडसेंट मींस ए बी हो गई, हाइपोटेनस ए सी भी ए बी हो गई, तो ए बी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 1। ऐसे tan 0 डिग्री, अब tan 0 में क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना है, BC है, ये 0 है, एडसेंट साइड उसकी दी गई, तो 0 अपॉन कुछ भी लिखा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब cot 0 की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ tan 0। तो tan 0 की वैल्यू अभी आपने देखा 0 आया, तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/0। और आप ये ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जब 0 आता है, न्यूमरेटर में कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। न्यूमरेटर में 0 है डिनोमिनेटर में कुछ है, तो आपकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन की 0 आएगी। लेकिन न्यूमरेटर में अगर कोई वैल्यू लिखी गई, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। दोनों बातें कंफर्म समझ लीजिए, न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर कोई वैल्यू लिखी होगी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0। और न्यूमरेटर में कोई वैल्यू लिखी हो, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी। अब इसी के आधार पे आप इसको 0 डिग्री के लिए एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा 90 डिग्री में क्या होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। देखिए इसमें दो ही चीजें, कौन सी साइड 0 होगी, कौन सी साइड हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने देखा कि 0 पर क्या होगा, डिक्रीज होना तभी ये आएगा, तो C क्या होगा, धीरे धीरे B पर आ जाएगा, तो ये 45 0 होता है। लेकिन अब इसी 45 को 90 बनना है, यानी A पॉइंट कहां पर आएगा तब 90, जैसे से हम B की ओर बढ़ेंगे एंगल इंक्रीज करता जाएगा। अब A 90 कब होगा, क्योंकि एंगल B हमारा 90 है, तो A 90 तभी होगा जब A मूव करते हुए B पर कोइंसाइड हो जाए, यानी AB की लेंथ क्या हो जाए, 0। तो A पॉइंट कहां आ जाएगा, B पर आ जाएगा। अब ये जो 45 डिग्री एंगल बन रहा था, ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। और इस बार हाइपोटेनस किसके इक्वल होगी, BC के। हाइपोटेनस कहां आएगी, जब A मूव करके B पर आएगा तो AC किसके इक्वल हो गया, BC के, और AB 0 हो गया। और जब 0 था तब क्या किया था, C मूव किया था, वो मूव करके B पर आया था, तो 45 डिग्री क्या हो गया था, 0 डिग्री हो गया। तो बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो साइड 0 हो रही है उसकी जगह 0, और हाइपोटेनस, और जो हाइपोटेनस जिस पर कोइंसाइड कर रहा है उस साइड और हाइपोटेनस की साइड दोनों सेम हो जाएंगी। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लिख लेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाउ